हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आपात। तो इससे पहले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में पढ़ा था, जो आर्टिकल 352 के बारे में चर्चा बताई गई थी। तो 352 जैसे युद्ध हो या कोई बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, और ये शक्ति राष्ट्रपति को 38वां संविधान संशोधन सन 1975 के द्वारा दी गई है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह नहीं था। सशस्त्र विद्रोह से पहले था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को हटा करके 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। आज हम पढ़ेंगे उद्घोषणा का अनुमोदन किस तरीके से किया जा सकता है और उसकी अवधि कब तक रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन। तो सबसे पहले इसमें उद्घोषणा का अनुमोदन, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा सिवाय वापस लेने की उद्घोषणा के, यानी जो भी उद्घोषणा जारी करेगा राष्ट्रपति, वापस लेने को छोड़ के संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। यानी कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि दोनों सदन सत्र में चल रही हों। यदि दोनों सदन उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदन नहीं करते हैं तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, उद्घोषणा जैसे लोकसभा हुई और राज्यसभा हुई, इन दोनों के समक्ष यदि उद्घोषणा रखती है, 1 माह का टाइम मिलता है। 1 माह तक यदि कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उद्घोषणा तुरंत समाप्त हो जाएगी, अगर ये दोनों नहीं देते हैं तब। उसके बाद फिर क्या हुआ, यदि ऐसा हो जैसे लोकसभा सत्र में नहीं हो, यानी इसका विघटन हो गया हो, तो राज्यसभा से ये पारित हो जाता है। पारित हो जाने के बाद जब लोकसभा सत्र में आती है दोबारा, तो दोबारा आती है। दोबारा आने के बाद 30 दिन के भीतर लोकसभा से अनुमोदित लेना पड़ता है उद्घोषणा को। बात समझ में आई? एक बार फिर बताता हूँ। जैसे यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, ठीक, राज्यसभा ने उद्घोषणा को जारी कर दिया। जारी करने के बाद यदि लोकसभा फिर से अपने सत्र में आती है, यानी कि फिर से उसका विघटन समाप्त हो गया, दोबारा उसका विघटन शुरू होता है, तो 30 दिन के अंदर उसकी जो पहली बैठक होती है उसमें इस प्रस्ताव को पारित करना होता है, जब ये आपातकाल की उद्घोषणा जारी मानी जाएगी। ठीक है नहीं, यानी दोनों सदनों से पास कराना आवश्यक होता है। इस तरीके से आई बात समझ में? ठीक है नहीं। जैसे जब लोकसभा विघटित हो, यानी कि 1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाता है और राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर उसे अनुमोदित लेना पड़ेगा। ठीक है नहीं, लोकसभा जब आ जाएगी तो 30 दिन के भीतर उसके अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे प्रवर्तन में नहीं रहेगी, अन्यथा वे चालू नहीं हो पाएगी। उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प प्रस्ताव प्रत्येक सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों के द्वारा जो सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, में जितने भी सदन उपस्थित हैं, यानी कि प्रेजेंट हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं सदस्य, उनका 2/3 बहुमत आवश्यक है, और इसी को बोलते हैं विशेष बहुमत। उसी के आधार पर ये पारित किया जाता है। अब उद्घोषणा की अवधि कब तक रहती है? जैसे राष्ट्रीय आपात यदि लगा दिया भारत में, तो वह कब तक रहेगा, उसकी अवधि कब तक रहेगी, इसके बारे में चर्चा दी गई है। जैसे एक बार अनुमोदित हो जाने पर, एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने पर आपातकाल की उद्घोषणा कब तक रहती है? 6 माह तक रहती है। कितने दिन तक रहती है? 6 माह तक ये रहती है। ठीक है, 6 माह के बाद ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर यदि बढ़ाना है आगे को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि पहले ही वापस ना ली गई हो, जैसे 6 माह की अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। जैसे पहला सदन से पास हो गई, दूसरे सदन से जब पास होने के बाद फिर आपको डेट उसके हिसाब से क्लियर कर दी जाती है कि 6 माह तक रहेगी। ठीक है, शुरू से नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे उसमें कितना टाइम लग गया पास होने में। जब वो पास हो जाए उसके बाद 6 माह तक रहेगी। उसे 6 माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदित आवश्यक है। यदि जैसे 6 महीने पूरे हो गए, 6 महीने यदि पूरे हो जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से फिर से अनुमोदित लेना पड़ेगा। फिर ये 6 माह तक रहेगी। ठीक, यदि 6 माह पूरे हो जाते हैं तो फिर लोकसभा और राज्यसभा से फिर अनुमोदन लेना पड़ेगा, फिर 6 महीने तक रहेगी। यानी कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है कितनी भी बार, लेकिन संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, उसे 6 माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदित आवश्यक है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा जितनी बार उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदित करने वाला संकल्प पारित किया जाता है उतनी बार 6 माह की अवधि के लिए उद्घोषणा परिवर्तन में बनी रहेगी। अर्थात संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए
आगे जारी रखा जा सकता है, यानी कि 6-6 महीने के लिए आप कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय आपात की अवधि की घोषणा थी। अब इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। जैसे मैं बताऊँ कि जो राष्ट्रीय आपात है वो उसके बारे में चर्चा दी गई, 1 माह के भीतर रखा जा सकता है। 1 माह के भीतर प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए। और ये कब तक रहता है? 6 महीने तक रहता है, 6 महीने तक। और इसको बढ़ाना हो तो 6-6 माह के लिए संसद से अनुमोदित लेना पड़ता है, जब ये 6-6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं।